फाइनली 22 मई को इसे अरेस्ट किया जाता है जब पुणे वाले केस की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। मेरा मानना है कि अगर कानून ऐसे लोगों को बार बार माइनर की तरह ही ट्रीट करेगा तो इन क्रिमिनल्स के पेरेंट्स पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 18 साल से कम की उम्र पर गाड़ी चलाने देते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, वो पेरेंट्स जिनकी खराब पेरेंटिंग की वजह से बच्चे ये हरकतें करते हैं, और वो पेरेंट्स जिनकी इंटेंशनल गलतियों की वजह से लोगों की यहां पर जाने जाती हैं। अगर इन 15-17 साल के क्रिमिनल्स को उतनी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम इनके पेरेंट्स को तो उतनी सजा दो, क्योंकि वो तो एडल्ट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये सब करने दिया। पुणे का ये केस दोस्तों हमारे देश के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा सिस्टम बिका हुआ है। अमीर लोगों के लिए सब कुछ जायज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिना लाइसेंस प्लेट के गाड़ी चला सकते हो, अंडर एज होकर शराब पी सकते हो, शराब पीकर गाड़ी को 200 की स्पीड पर भगा सकते हो। आपके क्राइम करने पर एमएलएस आपकी मदद करने आएंगे, आपके रिश्वत देने पर डॉक्टर्स ब्लड सैंपल्स बदल देंगे, कोर्ट आपके क्राइम के बदले आपको एक ऐसे लिखने को कहेगा और सब माफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ है मिडिल क्लास, आम आदमी और गरीब लोग। एक आम आदमी चाहे देश में सारे रूल्स फॉलो करे, टैक्सेस टाइम पर भरे, एक आदर्श नागरिक बनकर रहे, किसी ना किसी दिन उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। दुकान का कागज दिखा रहा हूँ, कोई अफसर नहीं आगे आ रहा देखने के लिए। अगर लीगल नहीं है तो फिर छोड़िए, कागज देखने को कोई तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से डोमिनेशन का रोक लग गई है तो अब भी फिर भी क्यों तोड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। बिना किसी कारण के पुलिस उस पर डंडे बरसाएगी। कभी किसी दिन किसी होर्डिंग के नीचे गिरने पर वो दबकर मर जाएगा, कभी उसे खराब दवाइयों की वजह से और मिलावटी खाने की वजह से कैंसर हो जाएगा, तो कभी किसी दिन सड़क पर चलते चलते किसी अमीर जादे का बेटा आकर उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देगा। यह है एक आम आदमी की जिंदगी हमारे देश में दोस्तों। बस एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो न्याय और अन्याय की इस दूरी को कम कर सकती है, जो अमीर और गरीब के बीच इस फर्क को मिटा सकती है। एक ऐसी चीज जिसे पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। यह है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। इस केस में वेदांत के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही है। उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा चुका है जिन्होंने ब्लड सैंपल बदलने की कोशिश करी। इस केस में अगर न्याय मिलने की उम्मीद है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। सड़क पर खून के छाप छोड़ने वाले इस अमीर बाप के बेटे को आज ये सिस्टम सिर्फ हमारी कलेक्टिव आवाज की वजह से